अब सीधी चेतावनी भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों से आई है, तो यह निश्चित है दुनिया में जल्द ही कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है। यह चेतावनी किसी ऋषि मुनि ने नहीं दी, ना किसी किताब में लिखी गई है। यह सीधा इशारा आया है वहां से जहां स्वयं भगवान शिव का तेज, उनकी चेतना और उनका संकल्प आज भी जीवित है। 12 ज्योतिर्लिंग यह कोई पत्थर नहीं है, यह वह दिव्य ध्रुव हैं जिनके स्पंदन से ब्रह्मांड का संतुलन चलता है। और जब इन ज्योतिर्लिंगों से कोई हलचल उठती है तो उसका असर सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं रहता, वह दुनिया की दिशा बदल देता है। जब भी इतिहास में इन शिवलिंगों से कोई अशुभ संकेत मिला है तो उसके ठीक बाद पृथ्वी ने कुछ ना कुछ खोया है। कभी कोई युद्ध फूटा, कभी महामारी फैली, कभी प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया। यह इत्तेफाक नहीं है, यह शिव की मौन चेतावनियां है। और अब इन 12 ज्योतिर्लिंगों से फिर संकेत मिल रहे हैं। कहीं रंग बदल रहा है, कहीं दरार चल रही है, कहीं मंदिर की छत गिर रही है, कहीं शिवलिंग पर बिना कारण जल प्रकट हो रहा है, तो कहीं बिना पूजा सुगंध और ध्वनि की ऊर्जा फैल रही है। यह सब कुछ एक साथ होना महज संयोग नहीं हो सकता। जब ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, तब शिव मौन रहते हैं। लेकिन जब शिव चेतावनी देते हैं तो फिर सब मौन हो जाते हैं, और तब समझ लो कि कुछ ना कुछ समाप्त होने वाला है। आज हम आपको एक एक करके इन 12 ज्योतिर्लिंगों की रहस्यमय यात्रा पर लेकर चलेंगे। देखेंगे कहां से क्या संकेत मिला और फिर दुनिया में कौन कौन सी घटनाएं घटी, और हाल ही के वर्षों में इन ज्योतिर्लिंगों से कौन से अशुभ संकेत मिले हैं जो साफ इशारा कर रहे हैं कि कलयुग अब अपने अंतिम अध्याय में प्रवेश कर चुका है। अगर आप शिव भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार नीचे कमेंट करें और पूरे भारत में शिव का संदेश फैलाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पर बात करते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। क्या आपने कभी किसी मंदिर को देखा है जो बार बार टूटे लूटा जाए फिर भी हर बार पहले से भी ज्यादा भव्य होकर खड़ा हो जाए? ऐसा ही है भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। यह मंदिर गुजरात के समुद्र किनारे बना है, जहां पर हर दिन सूरज समुद्र से निकलता है और उसकी पहली किरण जाकर सीधे भगवान शिव के माथे को छूती है। यहाँ भगवान शिव सिर्फ मूर्ति के रूप में नहीं है, वो यहाँ जागते हैं, देखते हैं और जब समय आता है तो संकेत भी देते हैं। बहुत बार हुआ है कि जब सोमनाथ मंदिर से कुछ अजीब और रहस्यमयी घटनाएं हुई, तब कुछ ही समय बाद दुनिया में कोई बड़ी डरावनी और दुखद घटना घटी। अब सुनिए हाल की कुछ ऐसी ही घटनाओं की कहानी। कुछ साल पहले मंदिर के पीछे फैले समुद्र में कुछ बहुत ही अजीब हुआ। एक दिन समुद्र अचानक तेज तेज गरजने लगा, लहरें बहुत ऊंची उठने लगी जैसे कि कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। आसमान में काले बादल थे और हवाओं की रफ्तार अजीब सी लग रही थी। लोग सोचने लगे क्या यह तूफान है, लेकिन जो साधु संत और पुजारी यहाँ सालों से भगवान शिव की सेवा कर रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, यह कोई आम तूफान नहीं है, यह शिव की चेतावनी है। जब समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ने लगे तब समझ लो कि पृथ्वी पर कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है। और फिर कुछ ही महीनों के भीतर यह बात सच हो गई। 2023 में टर्की और सीरिया में जोरदार भूकंप आया जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। उसी साल भारत में एक बहुत ही भयंकर तूफान आया, विपरजॉय। और सोचिए वो तूफान ठीक उसी दिशा से आया जहां सोमनाथ मंदिर के पास समुद्र ने पहले ही लहरों से चेतावनी दी थी। क्या यह महज इत्तेफाक था या फिर भगवान शिव ने पहले ही सब कुछ इशारे में बता दिया था? और अब बात करते हैं 2025 की। इस साल तो एक के बाद एक रहस्यमय संकेत मिल रहे हैं जो सीधे सीधे किसी आने वाली बड़ी घटना की ओर इशारा कर रहे हैं। जनवरी की एक रात सोमनाथ मंदिर के ऊपर लहराने वाला ध्वज जो सदियों से हवा की दिशा में ही फहराता है, अचानक उल्टी दिशा में उड़ने लगा, और वह भी बिना किसी तेज हवा के। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए। पुजारी बोले यह साधारण बात नहीं है। जब ध्वज उल्टी दिशा में बहने लगे तो समझो कोई अदृश्य शक्ति वहां से गुजर रही है। कुछ ही
दिन बाद मंदिर के शिखर के ऊपर आसमान में बादल इकट्ठा होने लगे और फिर उन बादलों ने मिलकर त्रिशूल जैसी आकृति बना दी। 1-2 मिनट नहीं, पूरे 3 घंटे तक वो आकृति आसमान में बनी रही। लोगों ने उसे अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया, वीडियो सोशल मीडिया पर डाले, लेकिन फिर अचानक वो वीडियो इंटरनेट से गायब हो गए। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या कोई ऐसी सच्चाई जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा है? अब सुनिए 2025 का सबसे ताजा संकेत। जून महीने में मंदिर के अंदर रखी घंटियां जो रोज पूजा के समय एक जैसी बजती हैं, अचानक खुद ब खुद एक अलग ही धुन में बजने लगी। ऐसा लगा जैसे मंदिर के अंदर कोई अदृश्य शक्ति घूम रही हो और घंटियां खुद उसके साथ ताल मिलाकर बोल रही हो। इन तीनों घटनाओं को जोड़कर देखें तो लगता है कि भगवान शिव अब चुप नहीं है, वह साफ कह रहे हैं समय बदल रहा है, कलयुग अपने अंतिम मोड़ पर है, एक बड़ी हलचल आने वाली है, तैयार रहो। नंबर 2 पर बात करते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। जब शिवलिंग ने चुप रहकर दुनिया को चेतावनी दी, जब कोई साधारण मूर्ति कुछ अलग करती है तो लोग उसे चमत्कार मान लेते हैं, लेकिन जब भगवान शिव का जागृत ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर कुछ असामान्य करें तो वह सिर्फ चमत्कार नहीं होता, भविष्य की एक खुली चेतावनी होती है। उज्जैन का महाकालेश्वर कोई साधारण ज्योतिर्लिंग नहीं है, यह वह स्थान है जहां सिर्फ शिव नहीं रहते, यहां स्वयं काल रुकता है, मृत्यु सिर झुकाकर खड़ी रहती है और समय खुद भगवान शिव की आज्ञा का इंतजार करता है। महाकाल शिव का वह रूप है जो तब प्रकट होता है जब दुनिया पाप, अन्याय, अधर्म और संतुलन खो चुकी हो। वो मौन रहकर सब देखता है और जब संकेत देता है तो उसका असर केवल मंदिर की चार दीवारी में नहीं, पूरे संसार में महसूस होता है। हाल ही की एक घटना ने हर उस व्यक्ति को हिला दिया जो उस पल वहां मौजूद था। हजारों भक्त गर्भगृह के बाहर थे, आरती का समय था, शंख बज रहे थे, घंटियों की गूंज थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जो वहां खड़े हर व्यक्ति की रूह तक पहुंच गया। शिवलिंग से अचानक एक हल्की भाप जैसी ऊर्जा उठी, कोई धुआं नहीं था, कोई जल नहीं डाला गया था, फिर भी ऐसा लगा जैसे शिवलिंग जीवित हो उठा हो, कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ दिखा रहा हो। कई श्रद्धालुओं ने बताया कि कुछ सेकंड के लिए सब कुछ थम गया था, शब्द नहीं थे, लेकिन एक गूंज सी थी जैसे महाकाल का मौन ही बोल उठा हो। जो लोग वहां थे उनके चेहरों पर चौंकाने वाला सन्नाटा था, कुछ तो इतने स्तब्ध थे कि आरती पूरी होते ही बाहर आकर रोने लगे। और यह कोई पहली बार नहीं था जब महाकाल ने ऐसा संकेत दिया हो। सन 1992 में आरती के दौरान शिवलिंग के पास की अग्नि अचानक बुझ गई थी, कोई वजह नहीं मिली, लेकिन ठीक 2 दिन बाद देश के कई हिस्सों में भयानक दंगे शुरू हो गए। साल 2004 की महाशिवरात्रि को शिवलिंग से बिना जल डाले जल की बूंदें टपकती दिखी और कुछ ही समय में भारत समेत एशिया के कई देशों में आई विनाशकारी सुनामी जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां छीन ली। इतिहास गवाह है, जब महाकाल कुछ अलग करते हैं तो कुछ बहुत बड़ा टूटता है, और अब फिर से शिवलिंग ने संकेत दे दिया है। इस घटना के कुछ ही हफ्तों में मध्य भारत के कई हिस्सों में अचानक भयंकर गर्म हवाएं, तेज लू, जल संकट और लोगों के अंदर एक अजीब बेचैनी और डर फैलने लगा। डॉक्टरों ने इसे मानसिक थकान कहा, मनोवैज्ञानिकों ने इसे स्ट्रेस बताया, लेकिन संतों ने जो कहा उसने सारा संशय खत्म कर दिया। अब महाकाल मौन नहीं है, अब उनका संकेत शुरू हो चुका है। जो समझ गया वही बचेगा, जो सो रहा है उसे महाकाल खुद झकझोर कर जगाएंगे। महाकाल का शिवलिंग पत्थर नहीं है, वो जागृत चेतना है, वो ब्रह्मांड की धड़कन है, वो शक्ति है जो जब चाहे संहार कर दे और जब चाहे सृष्टि को पुनः खड़ा कर दे। महाकाल ने इस बार कुछ कहा नहीं, लेकिन बहुत कुछ दिखा दिया। अब यह हमारे ऊपर है कि हम उस संकेत को एक चमत्कार समझें या शिव का आदेश। अगर आप मानते हैं कि भगवान शिव का हर संकेत हमारे भविष्य से जुड़ा होता है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। नंबर 3 पर बात करते हैं काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की। काशी वो नगरी
जिसे खुद भगवान शिव ने बसाया था, वो नगर जिसे कोई बाढ़, कोई भूकंप, कोई काल मिटा नहीं सका, जहां हर सांस में मंत्र गूंजता है, हर हर महादेव, जहां कहते हैं कि मरने वाला भी सीधे मोक्ष पाता है, क्योंकि वहां विराजमान है काशी विश्वनाथ। पर अब वही काशी जहां शिव हमेशा करुणामय रूप में माने जाते हैं, वहां से आज कुछ ऐसा संकेत मिला है जिसे देखकर संत भी बोल उठे, अब शिव मौन नहीं है, अब शिव बोलने लगे हैं। कुछ समय पहले की बात है, काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में हर दिन की तरह सुबह की आरती हो रही थी, श्रद्धालुओं की भीड़ थी, मंत्रों था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं देखा गया। शिवलिंग पर जल चढ़ाते ही वहां खड़े पुजारियों ने देखा कि शिवलिंग के बीचों बीच एक लाल रंग की रेखा चमकने लगी। ना कोई लाल रंग चढ़ाया गया था, ना कोई चंदन या सिंदूर, फिर भी कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे शिवलिंग में कोई चेतना पल भर के लिए जाग गई हो। वो रेखा 101 सेकंड तक दिखाई दी, फिर धीरे धीरे मिट गई। लोगों ने इसे दिव्य लीला कहा, लेकिन जिनकी पुराणों की भाषा समझते हैं, उन्होंने सीधा कहा, यह त्र्यंबक के तीसरे नेत्र की चेतावनी है, और जब तीसरा नेत्र खुलता है तब कुछ नहीं बचता, ना समय, ना स्थान, ना व्यवस्था। यह कोई पहली बार नहीं था। वर्षों पहले एक बार भाद्रपद पूर्णिमा की रात मंदिर परिसर में बिना किसी कारण भूकंप जैसे कंपन महसूस किए गए थे। कहा गया कि धरती नहीं कांपी थी, त्र्यंबक के भीतर की ऊर्जा बाहर आना चाह रही थी। और कुछ ही दिनों बाद पश्चिम भारत में भारी बाढ़, सैकड़ों गांव बह गए, हजारों बेघर हुए। नंबर 5 पर बात करते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की। भीमाशंकर सह्याद्री की गहराइयों में बसा वो स्थान जहां भगवान शिव ने राक्षस भीम का संहार किया था। यही कारण है कि इसे भीम शंकर कहा गया। जहां शिव सिर्फ ध्यान में नहीं थे, वह युद्ध में थे, जागृत थे, रौद्र रूप में थे। यहाँ का शिवलिंग आज भी एक युद्ध की याद है, एक तांडव की गूंज है, और जब यह शिवलिंग कुछ कहे तो वह संकेत नहीं, शिव की घोषणा होती है। हाल ही में भीमा शंकर में कुछ ऐसा घटा जिसने वहां आए भक्तों को एक अलग ही ऊर्जा में डुबो दिया। एक दिन जैसे ही गर्भगृह में आरती का आरंभ हुआ, पुजारियों ने देखा कि शिवलिंग पर जल नहीं डाला गया था, लेकिन फिर भी शिवलिंग से ठंडी ठंडी भाप की धारा ऊपर उठने लगी। वह कोई धुआं नहीं था, कोई कृत्रिम धूप नहीं, वो एक स्वाभाविक ऊर्जा थी, जैसे किसी शांत ज्वालामुखी से धकती लपटें बाहर आने की तैयारी कर रही हो। कुछ सेकंड के लिए मंदिर का वातावरण असाधारण रूप से भारी हो गया। लोगों को सांसें भारी लगने लगी, कुछ ने सिर में तेज कंपन महसूस किया, और कुछ तो उस क्षण की ऊर्जा से आंखों में आंसू लिए बाहर निकल आए। संतों ने उसी समय कहा, भीमा शंकर फिर से जाग उठा है, और जब यह शिव जागता है तो कोई युद्ध अवश्य आता है। बाहर या भीतर ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, इतिहास गवाही देता है। 2008 में महाशिवरात्रि से पहले भीमा शंकर में शिवलिंग से धीरे धीरे पानी निकलने लगा था। कोई वर्षा नहीं थी, कोई पाइपलाइन नहीं टूटी थी, फिर भी शिवलिंग से बूंदें टपकती रही। और कुछ ही हफ्तों में देश में बम धमाकों की श्रृंखला, लोगों में भय, बाजारों में सन्नाटा, और शहरों में भगदड़ का माहौल बन गया। शिव ने संकेत पहले ही दिया था, पर हमने उसे पहचाना नहीं, और अब 2020 के बाद से लगातार भीमाशंकर क्षेत्र में असामान्य मौसम, बिजली गिरने की घटनाएं और अचानक घने कोहरे जैसी ऊर्जा देखी जा रही है। वैज्ञानिक इसे क्लाइमेट एनॉमली कहते हैं, लेकिन साधु संत कहते हैं जब शिव क्रोधित हो जाते हैं तो पहले उनका रुद्रमान रहता है और फिर वह फूट पड़ता है आग की प्रलय की तरह। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं है, यह वह स्थान है जहां शिव ने एक पाराधर्म को अपने त्रिशूल से चीर दिया था। अब जब वहां फिर से संकेत मिला है तो यह निश्चित है कि शिव का रौद्र स्वरूप लौट रहा है। अगर आज भी इंसान ने इन संकेतों को नहीं समझा तो अगली बार केवल संकेत नहीं मिलेगा, फिर होगा। शिव का संकल्प नंबर 6 पर बात करते हैं।
ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के बीचों बीच बसा एक दिव्य द्वीप जिसका आकार ही ओम जैसा है। यह कोई साधारण स्थान नहीं है, यह वह धरती है जहां भगवान शिव ने स्वयं के रूप में प्रकट होकर संपूर्ण ब्रह्मांड की शिव अब फिर से सृष्टि को उस अवस्था में ले जा रहे हैं जहां से नया युग जन्म ले सके, पर उससे पहले जो कुछ भी असंतुलित है वह सब मिटाया जाएगा। 7वें नंबर पर बात करते हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की। वैद्यनाथ धाम झारखंड की धरती पर स्थित वह ज्योतिर्लिंग जहां भगवान शिव केवल त्रिनेत्रधारी नहीं कि वैद्य यानी चिकित्सक के रूप में विराजमान है। यह वही स्थान है जहां रावण ने अपने प्राणों की आहुति देकर शिव को प्रसन्न किया था, और यह वही स्थान है जहां शिव ने कहा था जो सच्चे मन से यहां आकर मुझे पुकारेगा मैं उसके सारे रोग हर लूंगा, चाहे वह तन के हो या मन के। लेकिन आज शिव वही है, स्थान वही है, पर संकेत बदल गया है। अब वहां से आरोग्य नहीं बल्कि एक ऐसी गूंजती चेतावनी आ रही है जो कह रही है अब रोगों का इलाज नहीं, अब रोगों का कारण बदलने का समय है। हाल ही में वैद्यनाथ धाम में भक्तों ने एक असामान्य घटना देखी। सामान्य दिन की तरह जला अभिषेक चल रहा था। शिवलिंग पर दूध जल बेलपत्र अर्पित किए जा रहे थे, पर तभी शिवलिंग की सतह पर अचानक दरार जैसी एक चमकदार रेखा उभर आई। वो ना टूटी हुई थी ना फटी हुई, बस एक जगमगाती लकीर जो कुछ देर तक रही फिर स्वयं गायब हो गई। कई भक्तों ने उसे देखा, कुछ ने मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश की, पर कैमरे में कुछ साफ ना आया, जैसे शिव ने सिर्फ उसे दिखाया जो उसे समझ सकता था। कई संतों ने तुरंत कहा यह कोई साधारण चिन्ह नहीं था, वैद्यनाथ अब रोग नहीं हटा रहे बल्कि आने वाली बीमारियों की चेतावनी दे रहे हैं।